हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एस्टेट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है, तो उससे पहले आपका जो नोटिफिकेशन होता है वो आउट हो चुका है। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो वैसा ही आपके जो एस्टेट का नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। तो उसके जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 4 नवंबर से 14 नवंबर तक दी गई है। तो आपके पास 10 डेज का टाइम है, तो आप इन 10 दिनों में अपने फॉर्म फिलिंग आराम से कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं तो अपनी फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट पर करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट डेट पर आपका जो फॉर्म फिलिंग है यानी कि जो साइट है वो भी काम करना बंद कर देती है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म फिलिंग का काम जो है वो पूरा कर लीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपके फॉर्म फिलिंग का टाइम जो है वो 4 नवंबर से 14 नवंबर तक दिया गया है। करेक्शन डेट जो होती है वो 2 डेज की होती है, तो 15 टू 17 नवंबर है। जैसे मान लीजिए कई बार फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ जाती है, साइन में प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास 2 डेज का टाइम है। 15 टू 17 नवंबर तक आप अपना जो फॉर्म है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम फीस की बात कर लेते हैं कि जो एस्टेट का फॉर्म है फॉर्म है उसको फिल करने में आपको कितने फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसा कि हरियाणा के अगर आप कैंडिडेट हैं और आप एससी या फिर जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनसे बिलोंग करते हैं और आप सिर्फ 1 लेवल का पेपर भरना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप 2 लेवल्स का फॉर्म फिलिंग चाहते हैं तो आपको 900 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप तीनों लेवल का एग्जाम फिल कर रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, तीनों लेवल का एग्जाम फिल कर रहे हैं, तो आई थिंक आपकी 1200 फीस थी। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, लिखा है, तो शायद आपकी फीस, हाँ, तो आपकी फीस 1200 है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, एससी कैटेगरी के हैं और फिजिकल हैंडीकैप है, तो अगर और आप तीनों ही लेवल का एग्जाम फिल कर रहे हैं तो आपको कितनी रुपए फीस देनी है? 1200 रुपए फीस देनी है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 लेवल के लिए 1000 रुपए फीस। अगर आप सिर्फ पीआरटी का एग्जाम भर रहे हैं या सिर्फ आप टीजीटी का भर रहे हैं या सिर्फ आप पीजीटी का भर रहे हैं, सिर्फ 1 लेवल का एग्जाम भर रहे हैं, तो आपको 1000 रुपए फीस देनी है। ठीक है, अगर आप 2 लेवल यानी कि मान लीजिए आपने टीजीटी भी फिल कर दिया और आपने पीजीटी भी फिल किया तो आपको 1200 रुपए फीस देनी पड़ेगी। अगर आप पीआरटी भी भरना चाहते हैं, टीजीटी भी भरना चाहते हैं और पीजीटी भी भरना चाहते हैं तो आपको 2400 रुपए फीस फिल देनी होगी। ठीक है, तो ये तीनों लेवल्स के लिए। ऐसा ही दूसरी जो कंट्री नहीं, दूसरी स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए भी सेम ऐसी ही कंडीशन है। चाहे वो फिजिकल हैंडीकैप है, चाहे वो एससी है, चाहे वो जनरल में है, सबके लिए जनरल जैसी ही फीस रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ये फीस स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। आ गई ये 2 बातें समझ में अच्छे से। इसके बाद तीसरी बात पर हम आते हैं, सिलेबस पर। ये बात मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूं कि इसका सिलेबस क्या क्या रह सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सबसे पहली बात पीआरटी के एग्जाम की बात कर लेते हैं। पीआरटी में मैं आपको सिलेबस वैसे भी पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, बट एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे पीआरटी के सिलेबस की मैं बात करती हूँ तो पीआरटी में आपको सबसे पहले जैसे कॉमन सिलेबस रहता है। कॉमन सिलेबस तीनों में ही सेम रहता है। जैसे पीआरटी में भी 90 मार्क्स का सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, टीजीटी में भी 90 मार्क्स का सिलेबस सेम रहेगा और पीजीटी में भी 90 मार्क्स का सिलेबस सेम रहता है। बस थोड़े से लेवल में चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका पीआरटी थोड़ा सा इजी लेवल का देखने को मिलेगा, टीजीटी थोड़ा सा उससे ज्यादा और पीजीटी उससे भी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो पीआरटी की अगर मैं बात करती हूँ तो 30 मार्क्स में आपकी सीडीपी आती है। सीडीपी आपको बहुत अच्छे से करनी है, मैंने अपने चैनल पर करा रखा है और मैं पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि अब डेली आपकी एक सीरीज सीडीपी की लूंगी, साथ साथ उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगी। ठीक है, तो सीडीपी के लिए आप क्या करेंगे? सीडीपी के लिए आपको 30 मार्क्स में अपने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो इसके बाद आपको देखने को मिलेगी। वो पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी बच्चों ने उसमें से पढ़ाई की थी, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट हुए थे। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, जैसे यहाँ पर तो 30 मार्क्स में आपके सीडीपी की बात हो गई है। सीडीपी का पूरा सिलेबस मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और वो थोड़ी देर बाद आपको देखने को भी मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें सारा सिलेबस मैंने एक एक टॉपिक करके बता रखा है, तो आप वहां से चेक कर लेना। इसके बाद अगर हम सेकंड बात करते हैं, सेकंड पोर्शन, ठीक है, वहीं पर अगर मैं सेकंड पोर्शन की बात करती हूँ तो सेकंड पोर्शन में आपको देखने को मिलेगी
हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, 15 मार्क्स की आपकी हिंदी रहती है और 15 मार्क्स में आपकी इंग्लिश रहती है। हिंदी बहुत बेसिक, मतलब बेसिक तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सी टफ लेवल की आती है। हिंदी आपको इंग्लिश से भी ज्यादा टफ देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हिंदी से थोड़ा सा एज कम्पेयर टू इंग्लिश, हिंदी से थोड़ा सा डर लगता है। मतलब वैसे हिंदी बहुत सही आती है, बट थोड़ी सी टफ होती है। इंग्लिश से थोड़ी सी टफ देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें कई बार ऐसे पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं होते हैं। ऐसी लोकोक्तियां आ जाती है जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं होता है, तो थोड़े से हाई लेवल का पूछा जाता है। ठीक है, इसमें संधि का टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है, समास अच्छे से कर लेना है, जो वर्ण विचार होते हैं वो अच्छे से कर लेने हैं। जैसे ये एक इस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है आपको एग्जाम में कि इसका जो है वो उच्चारण स्थल कौन सा है, उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ है, मूर्धा है, तालु है, इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे संधि में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, समास में से एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, पर्यायवाची शब्द में से देखने को मिल जाता है। ठीक है, विलोम शब्द आ जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूँ तो इंग्लिश भी आपके एग्जाम में 15 मार्क्स की देखने को मिलती है। तो इंग्लिश में भी इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नरेशंस हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, आइडम फ्रेजेस हैं, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, पार्टिसिपल है, जीरंड है, टेंस है, ये वर्ब है, ठीक है, और प्रेपोजिशन है, आर्टिकल्स हैं। इनमें से ही ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 30 मार्क्स की आपकी हिंदी इंग्लिश हो जाती है, 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी हो जाती है। तो ये सिलेबस हो गया आपका यहाँ पर 60 मार्क्स का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 30 मार्क्स की, तो उसमें 10 मार्क्स में मैथ, 10 मार्क्स में रीजनिंग और 10 मार्क्स में हरियाणा जी की आती है। हरियाणा जी के मेरे चैनल पर करा रखी है और आगे भी मैं कंटिन्यू करूंगी इसे, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और तैयारी भी करते रहिएगा। ठीक है, तो 30 मार्क्स का हो गया, कितने 90 मार्क्स का आपका जनरल सेक्शन प्रिपेयर हो जाता है। ये मैंने तीनों लेवल के लिए बताया है, तीनों लेवल में सेम जनरल सेक्शन रहता है। ठीक है, तो 90 मार्क्स में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, सीडीपी 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स में हिंदी इंग्लिश, 30 मार्क्स में रीजनिंग, मैथ्स और हरियाणा जी के। तो ये टोटल कितना हो गया, 90 मार्क्स का हो गया। अब अगर हम 60 मार्क्स की बात करते हैं फॉर पीआरटी, लेवल 1 के लिए बता रही हूँ, पीआरटी के लिए। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। 30 मार्क्स का मैथ आता है और 30 मार्क्स में आपके ईवीएस आती है। ठीक है, ईवीएस में आपको पेडागोजी भी देखने को मिलती है और इसके साथ साथ आपको ईवीएस के क्वेश्चन 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही मैथ्स में होता है, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, आ गया समझ में इतना। इसके बाद वैसे अगर मैं आपको इसमें कुछ चेंज बताती हूँ, जैसे आपका पहले सिलेबस दिया था, जैसे हिंदी और इंग्लिश का, उसमें पेडागोजी दे दी गई थी। अब भी जो सिलेबस दिया, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सेम टू सेम वैसे ही पीडीएफ इन्होंने सिलेबस की इसमें मर्ज कर दी है, क्योंकि सिलेबस पहले जो आया था ना उसमें पेडागोजी ऐड की गई थी और पेपर में पेडागोजी बिल्कुल भी नहीं आई थी। एस्टेट में पेडागोजी नहीं आती है, कभी नहीं आई। ठीक है, और पिछली बार सिलेबस में दी थी तब भी नहीं आई। इस बार का कुछ कह नहीं सकते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, बट ग्रामर पर आपको फोकस्ड रहना है। साथ साथ पेडागोजी भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई पता नहीं है, किसी भी तरीके से एग्जाम पूछा जा सकता है, बट अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में ग्रामर ही देखने को मिली है। तो आप दोनों तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ये हो जाता है आपका फॉर पीआरटी लेवल 150 मार्क्स, और 150 में से आपको 90 मार्क्स ही लेने होते हैं। इसमें कोई भी किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद मैं सेकंड लेवल टीजीटी की बात करती हूँ, तो सेम 90 मार्क्स में आपका कॉमन सेक्शन रहता है, ऐसा ही आपका पीजीटी में रहता है। तो दोनों के लिए ध्यान से सुनना है, पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए सेम रहता है कॉमन सेक्शन। कॉमन सेक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, फॉर तीनों लेवल के लिए। अब अगर हम मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो मेन सब्जेक्ट के लिए आप एनसीईआरटी पर फोकस्ड रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था, तो इंग्लिश के लिए आप क्या करेंगे, जितनी भी 6 से लेकर 12 तक की बुक्स है उनको अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, ये किसके लिए है, टीजीटी के लिए। अगर आप पीजीटी दे रहे हैं तो आपको अपने लिटरेचर भी अच्छे से पढ़ना है। वैसे लिटरेचर के कुछ ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बट कई बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो लिटरेचर भी आपको पढ़ के जाना है, बट ग्रामर पर ज्यादा फोकस रहिए। ग्रामर अच्छे से पूछी जाती है, और जो ये आपकी स्टोरीज होती हैं बुक में टीजीटी के लिए, उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स का सहारा ले सकते हैं। ऐसा साइंस में, साइंस का लेवल हाई रहता है, तो साइंस के लिए आपको जरूर से जरूर ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, दोनों के लिए ही पढ़ना है।
मैथ्स 10th तक का आता है टीजीटी में, और पीजीटी के लिए आपको जो आपके एमएससी लेवल है उस तक का करना पड़ता है। एसएसटी में भी ऐसा ही है, ठीक है। अगर आप टीजीटी दे रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन तक का भी पढ़ सकते हैं, पीजीटी दे रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का पढ़ना पड़ेगा। सेम एज इट इज ऐसा हिंदी में है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही सेम प्रोसीजर रहता है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आई होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। और कोई भी पॉइंट मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इसमें मेंशन किए थे। हाँ, एक पॉइंट हमारा रह गया है कि इसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड या जेबीटी जो भी आप करते हैं वो डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। 2 साल का होता है ना, तो इसलिए डिप्लोमा बोलते हैं, तो डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन थी, ग्रेजुएशन कर रखी है आपने, ठीक है, और वही टीचिंग सब्जेक्ट आपने डीएलएड या जेबीटी में पढ़ा हुआ है एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, तो आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल माने जाते हैं। बट कंडीशन क्या है कि आपके उनमें 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए ग्रेजुएशन में और उस सब्जेक्ट में भी। क्योंकि मैंने जो मतलब जब मेरा डीवी हुआ था टीजीटी स्क्रीनिंग के लिए, तो उसमें मेरे सब्जेक्ट के मार्क्स भी देखे गए थे। मेरे इंग्लिश के मार्क्स वहां पर चेक किए गए थे कि मेरे उसमें कितने मार्क्स है, और टोटल मार्क्स भी चेक किए गए थे। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बीएड में भी चेक हुए हैं, जेबीटी में भी, सॉरी ग्रेजुएशन में भी चेक हुए हैं, और सब्जेक्ट में भी मेरे मार्क्स चेक हुए थे। क्योंकि जो मेरे साथ मतलब जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मान लीजिए आप एस्टेट पास कर लेते, आपके इतने मार्क्स नहीं है, 50% मार्क्स नहीं है किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, और आप उससे एस्टेट क्वालिफाई कर जाते हैं और बाद में आपको दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके साथ में ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ ताकि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं और वैलिडिटी की, पहले 7 इयर्स की वैलिडिटी थी, अब ये लाइफ टाइम हो चुका है। अभी थोड़े टाइम पहले ही लाइफ टाइम हुआ है। और मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो मैं तो सबको यही गाइड करूंगी कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको जरूर से जरूर एस्टेट का एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टीजीटी की, टीजीटी के लिए आपके पास या तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, डिप्लोमा डिग्री डिप्लोमा बीएड होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो ग्रेजुएशन है उसमें 50% मार्क्स और आपके सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। यह एक कंडीशन और आपके पास 4 साल वाली बीएड होनी चाहिए, बीए प्लस बीएड, और इसके साथ साथ 50% मार्क्स होने चाहिए उसमें और सब्जेक्ट में भी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पीजीटी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। ये कंडीशन आपकी पीजीटी की है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब आपके लिए यूजफुल रही होंगी। और इसके साथ अभी नेक्स्ट वीडियो आपको सीडीपी के सिलेबस से रिलेटेड मिलने वाली है, जिसमें कंप्लीट सीडीपी का सिलेबस मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप 30 मार्क्स की तैयारी जो है वो यूट्यूब के सोर्स से कैसे कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसकी आपको प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है या जिसमें से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, उनको आप जरूर पढ़कर जाइएगा। क्योंकि जितने भी पहले जो एग्जाम हुआ था ना उसमें मैंने बच्चों को सीडीपी कराई थी और बहुत सारे कमेंट मुझे आए थे, और उसके एक रिव्यू की वीडियो भी पड़ी होगी, शॉर्ट वीडियो। अगर किसी का मन करे तो वो ऊपर जाकर चेक कर सकता है, शायद 10वीं 12वीं वीडियो ही आपको वो देखने को मिल जाएगी। तो उसमें आप रिव्यू चेक कर सकते हैं कि मतलब बच्चों के क्या रिव्यूज रहे हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।